इसका उपहास अवज्ञा नहीं कर रहा, पर मैंने कई जगह देखा है, कई बार कई लोग संकल्प कर लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते ना, तो किसी न किसी स्वरूप से उनको आभास करवाते हैं। हाँ, ऐसे कई प्रमाण मैंने पाए, उनको संकेत मिल जाता है। आज भी देव जागृत होते हैं, संकेत में आपको कुछ न कुछ आपके पूर्वजों द्वारा यदि कोई संकल्प किया गया रहा होगा और ये पूरा ना हो पाया हो ना, तो आपको सपने में वो संकल्प दिखेगा, अथवा तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी जिनसे आपके संकल्प को बताना ही पड़ेगा कि हाँ, हमारे द्वारा कभी संकल्प किया गया था नवरात्रि में ज्योत जलवाने का। कभी कभी आदमी जब बहुत संकटों में घिर जाता है ना, तो अनेक संकल्प कर जाता है, हे मैया रानी मुझे ठीक कर दे, जैसे हम स्वस्थ हो जाएंगे हम आपके नाम ज्योत जलवाएंगे। आदमी तो ठीक हो गया, न ज्योत का पता न तेल का पता। हाँ, संकल्प तो कर लिया आपने ज्योत जलवाने का, पर कई नवरात्रे भी निकल गए, कई नवरात्रे बीत गई, अब तक ज्योत जलवाया नहीं, तो असर कहां जाएगा? बालाजी के मंदिर में गए, वहां जाकर के कह दिया हम आपको श्रीफल अर्पण करेंगे, 100 मन लड्डू का भोग लगावेंगे बालाजी, आप मेरी बिगड़ी बना दो। पता चलता है वहां से अर्जी करके आ गए, आपके काम बन गए, आपने तो लड्डू ही भूल गए। भगवान लड्डू के भूखे नहीं है, लेकिन आपके संकल्प तो पूरा करो। और जिनका संकल्प पूरा नहीं होता ना, उसे दैविक ताप सताता है, फिर स्वप्न के माध्यम से अथवा किसी न किसी अनिष्ट के रूप में वो हमारे सामने बार बार वो परिस्थिति निर्मित होती है, इसलिए बचना चाहिए। और सुनो, एक तो हो गई शरीर वाला ताप, एक हो गए देवताओं वाला ताप। अब देवता भी एकदम अनुकूल है, योग लगन ग्रहबार भी सकल भय अनुकूल, सब बढ़िया है, न शनि खराब है न मंगल दशा खराब है, सब ठीक है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। फिर भी अचानक समस्या आ गई, मतलब कहीं जा रहे थे, ठोकर खाकर गिर गए, बाहर से लग गया, अचानक हाथ गीले हाथ से आपने किसी को टच कर लिया, करंट फैल गया, करंट लग गया आपको। करंट लगा बुखार है क्या? बोलो, करंट लगना बुखार है? नहीं है ना। करंट अंदर से निकला क्या? नहीं ना। बुखार शरीर के अंदर से आता है। देवता अपनी शक्ति से प्रकोप करते हैं, पर ये करंट है वो बाहर से आता है। कहीं ठोकर खाना ये अंदर की बीमारी नहीं, बाहर की बीमारी। तो भौतिक जगत से जो हमको पीड़ा मिलती है, किसी ने हमको कुछ बोल दिया हम दुखी हो गए, किसी ने निंदा कर दी हम दुखी हो गए, ये भौतिक ताप है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, और तीनों तापों से यदि बचना है ना, तो तापत्रय विनाश आया, तीनों तापों का विनाश करेगा कौन? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये कृष्ण ही सारे तापों को नष्ट करता है, इसलिए इनको प्रणाम करो। तापत्रय विनाशाय और वयम नुमः, कितना प्यारा शब्द लिखा है, वयम नुमः। आप सब पढ़े लिखे श्रोता बैठे हो, देखो अयम त्वाम वयम, ये बहुत संस्कृत के छोटे छोटे, मैं शब्दानामा नहीं करता, त्वाम और व्याकरण में कितनी प्यारी भाषाएं हैं। वेदव्यास ने ये नहीं कहा अहम नुमः, यानी मैं प्रणाम कर रहा हूं, त्वाम नुमः तुम प्रणाम करो, नहीं कहा, न अहम कहा न त्वाम कहा, वयम कहा। और वयम का मतलब क्या होता है संस्कृत में जानते हो? अहम का मतलब तो मैं हो गया, त्वाम का मतलब तुम हो गए, लेकिन वयम का मतलब होता है हम सब। व्यास जी कहते हैं मैं ही प्रणाम ना करो, तुम ही प्रणाम ना करो, हम सब प्रणाम करें, तब जाके कल्याण होगा। इसलिए सब मिलके प्रणाम किया करो। इसलिए बार बार कहता हूं ना, सब एक साथ बोला करो, सब एक साथ गाया करो। क्यों गाने के लिए कहता हूं? ताकि सब गाओगे तो सबका कल्याण होगा। और आज तो मुझे बहुत सारे गीत आप लोगों ने कहल से कह रखा है,
हाँ मिथिलेश, कल निवेदन था कि गुरुजी देवी जी का एक गीत हो जाए, अवश्य होगा। और आज तो एक बहुत सुंदर पर्व है ना माता जी।